Now, in this fourth part of the video of chapter India Climate, Natural Vegetation and Wildlife, we will again continue with the same chapter. The topic is now protecting forest. In this chapter, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट की बात हम कर रहे हैं. फॉरेस्ट आर द नेचुरल वेदर ऑफ अ कंट्री. फॉरेस्ट जो आपका प्राकृतिक वेदर होता है किसी भी कंट्री का, एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड, और इसलिए उसे सुरक्षित रखने की ज़रूरत है हमें. एट वन टाइम फॉरेस्ट इन इंडिया कवर्ड अ लार्ज एरिया. एक समय पे जो फॉरेस्ट इंडिया में होती है वो काफ़ी लार्ज एरिया को कवर करती है. बट कटिंग डाउन ट्रीज फॉर वुड एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट, लेकिन जो हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, वुड्स को, जंगलों को साफ कर रहे हैं और फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं और लकड़ियाँ काट रहे हैं, इससे जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है. फॉर कल्टिवेशन हैव, हम खेती लायक ज़मीन बनाने के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं. इससे क्या हो रहा है, हैव रेड्यूस्ड दिस कवर. तो इससे ये जो हरियाली है, जो जंगल है, ये काफ़ी कम होता चला जा रहा है. द लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. जो आपके जंगलों की सफाई या कमी जो हो रही है, उसमें जो कमियां आ रही हैं, फॉरेस्ट घट रहे हैं, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन के नाम से जानते हैं. इंडिया नीड्स नॉट ओनली टू मेंटेन इट्स एक्सटिंक्टिंग फॉरेस्ट कवर बट ऑल्सो टू इंक्रीज इट. इंडिया को ना ही सिर्फ जो रह रहे फॉरेस्ट कवर हैं उनको बचाने की ज़रूरत है, जो कि कम होते जा रहे हैं, बल्कि इसे बढ़ाने की भी ज़रूरत है. दिस कैन बी डन बाय प्लांटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज. ये सिर्फ जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उगाएं, इसी से इसको हम कर सकते हैं, इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं. द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ बीन सेटअप इन देहरादून टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट इंडियाज़ फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका देहरादून प्लेस पे सिचुएटेड है, बनाया गया है, ताकि वो मैनेज कर सके और सुरक्षित कर सके भारत के जंगलों को. अपार्ट फ्रॉम कंडक्टिंग रिसर्च कंडक्ट करने के अलावा भी, शोध करने के अलावा भी, इट ट्रेन्स पीपल, ये लोगों को ट्रेन करता है, पीपल को ट्रेनिंग देता है. लुक आफ्टर फॉरेस्ट, की फॉरेस्ट जंगलों की देखभाल कैसे करें. वी सेलिब्रेट वन महोत्सव एवरी ईयर. हम वन महोत्सव हर साल मनाते हैं टू इनकरेज पीपल टू प्लांट ट्रीज, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, so that people will plant the trees. Wildlife, Indian forests are home to a variety of wildlife. जो इंडियन आपके भारतीय जो फॉरेस्ट है, जंगल है, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में बहुत सारे जंगली जानवरों का घर है वाइल्ड लाइफ के लिए. द टाइगर, इंडियाज़ नेशनल एनिमल. इंडिया का जो नेशनल एनिमल टाइगर है इज़ फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. वो हमारे देश के कई इलाकों में पाया जाता है. द सुंदरबंस आर द होम ऑफ द मैजेस्टिक बंगाल टाइगर. राजसी जो बंगाल टाइगर है, उसका घर आपका सुंदरबन माना जाता है. द कॉमन लियोपार्ड, जो आपका लियोपार्ड होता है, इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑल ओवर इंडिया. वो फॉरेस्ट में ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है. बट द स्नो लियोपार्ड, लेकिन जो आपका स्नो लियोपार्ड है, लिव्स ओनली इन द हिमालयस. वो सिर्फ हिमालय में रहता है. द एशियाटिक लॉयन, जो आपके एशियाई लॉयन होते हैं, वो पाए जाते हैं मेनली इन द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में, वो गुजरात में पाए जाते हैं. एलिफेंट्स आर कॉमन इन द फॉरेस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुलर इंडिया में आपके एलिफेंट्स काफ़ी कॉमन पाए जाते हैं, काफ़ी पाए जाते हैं फॉरेस्ट में, जो कि पेनिनसुलर इंडिया में है. दे आर ऑल्सो फाउंड इन आसाम में भी ये पाए जाते हैं. द राइनोसोरस इज प्रोटेक्टेड एनिमल. राइनोसोरस एक सुरक्षित किया गया एनिमल है. इन द सेंचुरीज में उसे सुरक्षित रखा गया है नेशनल पार्क्स ऑफ आसाम में. द इंडियन बाइसॉन आपका बिजोन भी हम कहते हैं हिंदी में, गौर जो कहते हैं, एक तरीके का जानवर है. इज फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. ये नॉर्थ साउथ इंडिया में पाया जाता है. द रेड पांडा एंड द आइबेक्स आर फाउंड इन हिमालयन फॉरेस्ट. और आपका रेड पांडा और आइबेक्स जो एक और एनिमल है, ये आपके हिमालय फॉरेस्ट में पाया जाता है. द वाइल्ड याक इज फाउंड इन द लद्दाख रीजन. वाइल्ड याक जो है वो लद्दाख रीजन पाया जाता है. बिसाइड्स दिस मेनी एनिमल्स आर फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री. इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में देश के पाए जाते हैं. दीज इंक्लूड बियर, मंकी, हाइना लकड़बग्घा कहते हैं, वुल्फ भेड़िया, जैकल, सियार, डियर, गैजले, छोटा सुंदर बारहसिंघा को गैजले कहते हैं. एंटीलोप कहते हैं मृग को, हिरन जो होती है. एंड ब्लू बुल, नीलगाई जिसे हम कहते हैं, है नीला बैल.
ये सारे जो हैं आपके पाए जाते हैं एनिमल्स। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वेराइटी और ऑफ रेप्टाइल्स, इंडिया में वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल, जो आपकी ज़मीन पे चलते हैं और पानी में भी रहते हैं। मोर देन 1000 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया, 1000 स्पेसीज जो हैं उससे भी ज़्यादा, 1000 स्पेसीज से भी ज़्यादा वेराइटी के बर्ड्स आपकी इंडिया में पाए जाते हैं। दीज इंक्लूड पैरट्स, इसमें पैरट्स, किंग फिशर्स और पिकॉक हैं। पिकॉक हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है। मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम कोल्ड रीजन, कोल्ड कंट्रीज ड्यूरिंग विंटर, बहुत सारे स्पेशीज़ हैं बर्ड्स के जो कि चल के आते हैं, माइग्रेट होते हैं, वो उड़ के आ जाते हैं इंडिया में फ्रॉम कोल्ड कंट्रीज से ड्यूरिंग विंटर, विंटर के सीजन में वो कोल्ड कंट्रीज से यहाँ आ जाते हैं। एमॉन्ग देम आर वेरियस टाइप्स ऑफ डक्स, उसमें बहुत सारे आपके जो डक्स होते हैं वो आते हैं, एंड साइबर क्रेन नाम का पक्षी भी आता है। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स इंडेक्स बर्ड्स आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज नेचुरल हेरिटेज, हमारे प्राकृतिक जो आपके हेरिटेज है संपदा है, उसका पार्ट है आपके एनिमल्स एंड एक्स बर्ड्स। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ओइंग कारण है, ओइंग टू हंटिंग के कारण एंड डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के कटने के कारण, जंगल खत्म होने के कारण, मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया आर रैपिडली डिक्लाइनिंग इन नंबर, बहुत सारे इंडिया में जो आपके एनिमल्स हैं वो अपने उनकी मात्रा जो है संख्या घट रही है। मेनी आर फेसिंग एक्सटिंक्शन, बहुत सारे विलुप्त होने के कगार पे हैं, विलुप्त हो गए हैं और हो रहे हैं। To protect wildlife, many national parks, wildlife sanctuaries and bird sanctuaries have been set up all over India. तो wildlife को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज जो हैं वो इंडिया में सेटअप किए गए हैं। द पार्क्स एंड सेंचुरीज प्रोवाइड द एनिमल्स विथ प्रोटेक्शन एंड अ नेचुरल इन्वायरमेंट, जो आपके पार्क्स हैं और जो सेंचुरीज हैं वो प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, सुरक्षा देते हैं और एक प्राकृतिक उनको वातावरण देते हैं इन विच दे कैन थ्राइव, जिसमें वो पनप सकें। थ्राइव मतलब पनपना। दे ऑल्सो गिव पीपुल द अपॉर्चुनिटी टू सी दीज एनिमल्स, वो लोगों को ये मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि ऐसे सेंचुरीज और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह होती हैं वहाँ लोग ऐसे एनिमल्स को देख सकें, एंड बर्ड्स इन द वाइल्ड, जंगलों में देख सके, उनके प्राकृतिक वातावरण में ये भी मिलता है मौका लोगों को ऐसी सेंचुरीज की वजह से। इन दिस वे दे हेल्प इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ, इससे वो लोगों में जागरूकता लाने का भी काम करते हैं कि वाइल्ड लाइफ के लिए लोग सजग हों और जागरूक हों। इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च टू सेव द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया में एक प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया था, टाइगर की पॉपुलेशन को, संख्या को, मात्रा को इंडिया में सुरक्षित करने के लिए। दिस प्रोजेक्ट हैज़ सेटअप सेवरल टाइगर रिजर्व्स, और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे सेवरल आपके टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। इन 1991 to 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेक्ट द एशियाटिक एलिफेंट, तो एशिया में पाए जाने वाले हाथियों को सुरक्षित करने के लिए आपका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ईयर 1991 से 1992 के बीच में। ये एरिया था, ये टाइम था, ड्यूरेशन था इस प्रोजेक्ट का। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट एट देहरादून ट्रेन्स पीपुल टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट हैं आपके जो ऐसे संस्थान हैं वो देहरादून में हैं जो कि लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेन करते हैं कि वो सुरक्षित करें और मैनेज करें वाइल्ड लाइफ को। वी कैन हेल्प प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ बाई रिफ्यूजिंग टू बाई थिंग्स मेड ऑफ आइवरी, हम लोग मदद कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को, जबकि हम नकार दें, रिफ्यूज़ कर दें ऐसी चीज़ों को खरीदने से जो कि मेड ऑफ आइवरी यानी गज दंत, यानी जो कि हाथी के दांत से बने हुई जो आपके बैंगल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं आर्टिस्टिक साज सज्जा की भी, एनिमल हॉर्न्स जो उससे बनी हुई चीज़ें होती हैं, एनिमल स्किन से बनी हुई चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को, जैसे कि आपके लेदर के बैग्स वगैरह होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को अगर हम ऐसी चीज़ों को लेना बंद करें, यूज़ करना बंद करेंगे और ख़रीदना बंद करेंगे, तो इससे वाइल्ड लाइफ जो है वो हम सुरक्षित कर सकते हैं। दिस विल प्रिवेंट द किलिंग ऑफ एनिमल्स, इससे एनिमल्स को जो मारा जाता है उनकी खाल के लिए और भी चीज़ों के लिए वो रुकेगा। फॉर दीज प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स के लिए
लोग ऐसा करते हैं। इन इंडिया द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इज़ ऑब्जर्व एज वाइल्ड लाइफ वीक एवरी ईयर। इंडिया में आपका वीक ऑफ अक्टूबर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक के तरीके से हर साल। सो वी हैव completed this chapter. All of you, please read this chapter carefully and try to understand this chapter nicely. Thank you. That's all for today.